नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और उनके चचेरे भाई नीरज सिंह 11:30 बजे फ्लाइट से मुंबई जाएंगे। नीरज सिंह का दरअसल ये कहना है कि हम पार्थिव शरीर को बिहार लाना चाहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली। अब अंतिम संस्कार मुंबई में ही होगा, यानी कि कल से जो इस बात की कश्मकश चल रही थी कि क्या पटना में होगा सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार या फिर मुंबई में ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि नीरज सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। वो लोग चाहते थे कि पार्थिव शरीर पटना में लाया जाए, क्योंकि पटना में ही पले बड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे में परिजन, दोस्त, हर कोई चाहता था कि वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इजाजत नहीं मिली। अब अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। सुशांत सिंह की बहनें मुंबई पहुंच चुकी हैं। हालांकि एक बहन उनकी अमेरिका में रहती है और वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं पूरी तरीके से बंद है। भाई नीरज सिंह ने कहा कि घटना के पीछे साजिश है या नहीं, ये वहां जाकर ही पता चलेगा। हालांकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कल मुंबई में अपने आवास पर खुदकुशी कर ली थी। उनका पोस्टमार्टम मुंबई के जुहू के कपूर अस्पताल में किया गया और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि उन्हें आत्महत्या ही की है, क्योंकि उनके परिजन और उनके दोस्त जो है लगातार ये कह रहे थे कि जितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी सुशांत सिंह राजपूत की थी, उसके हिसाब से ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सुशांत ने आत्महत्या की है। जरूर इसके पीछे कोई साजिश है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आत्महत्या ही की थी। हालांकि सुशांत के ऑर्गन्स जो है, यानी कि जो ऑर्गन उनके हैं, वो जे हॉस्पिटल भेजे गए हैं ताकि उसमें इस बात की जांच की जाए कि ऑर्गन्स में कहीं कोई जहर तो नहीं है या फिर ड्रग्स की पुष्टि ना हो। इसके लिए यानी कि तमाम जांच जो है हर पहलू पर की जा रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार जो है वो मुंबई में ही किया जाएगा। आज करीबन 11:30 बजे जो है उनके परिवार के लोग मुंबई पहुंचेंगे। उनके पिता का कल से रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में उनके परिवार पर किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आप सोच कर ही अंदाजा लगा सकते हैं। दिवंगत नेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और बिहार से भी उनके परिवार के लोग जाएंगे। हमारे साथ उनके भाई, चचेरे भाई विधायक नीरज बबलू हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या आगे होने वाला है। नीरज जी, आगे की क्या प्लानिंग है? आप लोग किस तरह से मुंबई जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं और क्या आगे होना है? अभी हम लोग परिवार के सदस्य, उनके फादर, मैं और मेरे बच्चे, वाइफ लोग सब जा रहे हैं 11:20 के फ्लाइट से। और सारा काम क्रिया वहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ लाने का हम लोग का था कि बिहार की धरती पर लाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग वहीं पे जाके दाह संस्कार करेंगे। अभी तक का यही हम लोग का है। और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, शायद बहन है, वो भी वहाँ पहुँचेंगी वो लोग? हाँ, कुछ बहनें हैं जो वहाँ पहुँची हैं, और जो बहन है वो आ भी नहीं पाएगी, अमेरिका में है, तो उनको आना भी संभव नहीं है। तो और 2 सिस्टर वहाँ पहुँच रही है, 2-3 सिस्टर। अब बाकी लोग जो रिलेशन के लोग हैं वहाँ, वो लोग रहेंगे। हम लोग पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। 11:20 में हम लोग भी जाएंगे। अभी नीरज जी, एक पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई इतना यंग डायनामिक लड़का और अचानक इस तरह से कुछ बड़ा कदम उठा लेगा? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि? देखिए, कभी हम लोग को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ। अगर ऐसा एहसास होता तो फिर उस पर कुछ बात भी करते। इतना होनहार लड़का था, इतना संघर्षशील, इतना डैशिंग, दूसरे को हिम्मत देने वाला, और इस तरह का कदम कैसे उठाया आप हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसका लेटेस्ट फिल्म छिछोरे आया था, जिसमें डिप्रेशन के आधार पर ही वो फिल्म बना हुआ था। तो हमको लगता है कि दूसरे को जो व्यक्ति बूस्टअप करने वाला था, वो इस तरह का कदम उठा लिए, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना होनहार लड़का, पूरा हमारा राज्य और देश का नाम रोशन करने वाला लड़का, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं किया था, उसने जिंदगी खत्म कर ली। हम लोग हतप्रभ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या गया, क्या ऐसा हो गया जो इस तरह का कदम उठाया, या क्या बात है, तो जाने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। क्या लगता है कि क्या मन से भी कोई कमजोर थे? एक होता है कि मन से कमजोर, क्या आपको भी लगता है, या फाइनेंशियल कुछ इस तरह की बात? बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था, ना फाइनेंशियल कोई कमजोरी थी, ना मन से कोई कमजोर था। दूसरे को बूस्टअप करते रहता था, दूसरे को प्रोत्साहित करते रहता था। अभी पिछले साल यहाँ आया हुआ था तो बड़ा ही हौसला वाला बात करते रहता था। सब लोग उसके सर्किल में सब हमको लगता है खुश थे। पता नहीं ये क्यों इस तरह का आया, समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को।
मुंबई से ही एक ट्वीट हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 7 फिल्में उनके पास थी, लेकिन एक एक करके सारी फिल्में उनके हाथ से निकल गई, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। और ये आज की तारीख में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, हम लोग इसको ऐसा नहीं मानते हैं कि फिल्म हाथ से निकल जाए तो आदमी डिप्रेशन में और इस तरह का, ठीक है, कुछ सोच में पड़ सकता है, चिंतित हो सकता है, आत्महत्या कर ले, ये हमें नहीं लगता है क्योंकि मुंबई है, स्टार है, तो फिल्म तो आते जाते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं फिल्म आना और हाथ से फिल्म जाना। लेकिन इस तरह का हमको नहीं लगता है कि उसके वजह से ऐसा कर सकता है। वो अंदर से काफ़ी बोल्ड लड़का था, काफ़ी ड्रेसिंग था, दूसरे को प्रोत्साहित करता था। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि छोटे से बात पे ऐसा, अब किस तरह का बात दिमाग में है आदमी का, मनुष्य का नेचर स्वभाव है, तो समझ में नहीं आता कि कब आदमी कौन सा कदम उठा ले। फिर भी हम लोग क्या बता सकते हैं, बस जाने के बाद कुछ पता चल पाएगा तो बताएंगे आपको। कुछ पॉलिटिशियन ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये स्वाभाविक नहीं लगता है। हम लोग को भी स्वाभाविक नहीं लग रहा है। अब हम लोग भी अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता, अगर कुछ लगेगा तो जरूर बात करेंगे। वहाँ हमारे बहनोई भी गए हुए हैं, वो हरियाणा पुलिस में डीजी हैं, तो वो लोग लगे हुए अभी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कोई रात का फ्लाइट हम लोग को पकड़ने में नहीं आए, तो अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में, तो वहाँ जाने के बाद कुछ और पता चलेगा। और कोई साजिश होगी तो वो भी पर्दाफाश होगा उसका भी। अच्छा, उनका जो इंस्टाग्राम पर जो आखिरी मैसेज आया था वो माँ से जुड़ा हुआ था, तो माँ से बहुत बेहद करीब थे वो। हाँ बिल्कुल, माँ से काफ़ी लगाव रहता था बचपन में भी, और बहुत दिन पहले माँ गुजर गई, 18-17 साल हो गया माँ को गुजरे हुए, तो थोड़ा सा माँ के प्रति काफ़ी लगाव रहता था। तो वो बीच बीच में कुछ कुछ माँ के इसमें लिखते रहता था। तो माँ से लगाव रहना इसका मतलब थोड़ी होता है कि आदमी आत्महत्या कर ले, सबको माँ से लगाव रहता है। अब इसके पीछे कौन सा कारण है या क्या साजिश है, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। नीरज बबलू थे और बेहद परेशान है, हालांकि इन्हें भी मुंबई जाना है, और जाहिर सी बात है परिवार ये चाहता था कि उनकी डेड बॉडी को बिहार लाया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी इजाज़त नहीं मिली है। और अब फिलहाल अभी सारा क्रियाक्रम जो होगा वो मुंबई में ही होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज हम सभी के बीच में नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार जो है मुंबई में ही किया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हर किसी के मन में कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अपडेट क्या कुछ है। उनके पिता कितने बजे पटना से निकलेंगे, कितने बजे मुंबई पहुंचेंगे, और अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई? ज़रूर, नीरज बबलू जो विधायक हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं, उनकी बात आप सुन रही थी। और चूंकि 11:20 का समय ये है कि 11:20 से ये लोग मुंबई जाएंगे। हम थोड़े तस्वीर आपको दिखा दें उनके घर के बाहर की, और सभी लोग परेशान हैं। स्वाभाविक है, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी, और एक कह सकते हैं सदमा है एक तरह से, और यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। नीरज बबलू ने भी कहा है कि यकीन करना मुश्किल है, साजिश है या नहीं है ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह का मिजाज था, जिस तरह के जिंदा दिल इंसान थे सुशांत, उसके मुताबिक वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। और जो साक्ष्य मिलेंगे या फिर जो उसके आधार पर जो छानबीन होगी वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई तरह के ट्वीट आए थे। एक संजय निरुपम का ट्वीट आया था, इसके अलावा जीतन राम मांझी की तरफ से भी कहा गया है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा संदेहास्पद मामला लगता है। क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही एक फिल्म मूवी उन्होंने की थी जिसमें वो सुसाइड यानी डिप्रेशन के खिलाफ वो फिल्म थी, और एक समाज में एक मैसेज देने की कोशिश थी। तो जाहिर सी बात है, जो शख्स खुद बूस्टअप रहता हो और दूसरों को बूस्टअप करता हो, वो इस तरह से किस तरह कैसे इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, ये परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि ये पूरा मामला जो है वो छानबीन का है। छानबीन के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बिल्कुल आशुतोष, आपने छिछोरे मूवी का दरअसल यहाँ पे जिक्र किया, जिसमें पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्या चुनौती थी सुशांत सिंह राजपूत के सामने कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? मैं आपके पीछे देख रही हूँ, काफी सारे लोग भी मौजूद हैं। क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि उन्होंने जो है बचपन से देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत को, चाहे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि सुशांत को हमेशा से एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं कि बचपन से ही उन्हें क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था। उनकी बहन खुद जो है क्रिकेट खेलती थी कॉलेज में।
देखिए ज़रूर जो भी चाहने वाले लोग थे या जो भी जानने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और बातचीत करना चाहते हैं परिवार के लोगों से। फादर की स्थिति बताई जा रही है वो ठीक नहीं है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या आप लोगों ने जो खबर सुनी, क्या आप लोग भी वाकई लगता था कि ऐसा हो सकता है? हम लोग तो साथ में पढ़े हुए हैं, हम लोग से साथ स्कूल में सेंट कैरेंस में थे, तो हम लोग के साथ मतलब काफ़ी मतलब फ्रेंडली थे और लोगों को हमेशा मोटिवेट करना, बहुत हंसमुख थे। तो हम लोग तो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत है सुसाइड कर सकते हैं। हम लोग जांच का विषय है, जांच की मांग करते हैं। जांच होने के बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं सुसाइड है या मर्डर है। अच्छा, स्कूल के दिनों में आप साथ थे, तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई डिप्रेशन में या कुछ, किस तरह के इंसान थे? जिंदा दिल इंसान थे? किस तरह के? जिंदा दिल इंसान थे, मेरे हिसाब से तो वो जिंदा दिल इंसान थे। और बचपन में इस गलियों में बिल्कुल आशुतोष, और देखिए ना, हर कोई कल से जितनी भी बाइट्स हम सुन रहे हैं, जितने भी लोगों की हम बातचीत सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बहुत जिंदा दिल थे, कोई भी कमी नहीं थी, प्रोफेशनल पर्सनल किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस हकीकत की जो सच्चाई है उस पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहता, चाहे परिवार वाले हो, चाहे हम और आप भी क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम आपको लगातार उनके घर की बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से गम का माहौल बना हुआ है।